नमस्कार। सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने आमेर का कक्षा विषय का इतिहास पढ़ा था। उस इतिहास से संबंधित आज तक की भर्ती परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, उन्हीं का हम आज अध्ययन करेंगे। तो जो आज की ये क्लास है, ये कक्षा विषय के शासकों से संबंधित प्रश्नोत्तरी की कक्षा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आया था कि अकबर ने 7 हजारी मनसबदारी, अकबर ने 7 हजारी मनसबदारी किसको दिए थे? यानी अकबर ने 7 हजारी मनसबदारी से किसको सम्मानित किया था? कछवा वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको अकबर ने 7 हजारी मनसबदारी से सम्मानित किया था? ये प्रश्न आया था पशुधन सहायक 2016 की वैकेंसी में। इससे पहले ये 2010 में सेकंड ग्रेड टीचर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले 2005 की बीएड की परीक्षा में आया था। इसके बाद ये 2008 में हॉस्टल वार्डन के पेपर में भी आया था। तो ये प्रश्न है कि अकबर ने 7 हजारी मनसबदारी से किसे सम्मानित किया था? तो अकबर के दरबार में 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिसे 7 हजारी मनसबदारी थी। एक का नाम था अजीज कोका और दूसरे का नाम था मान सिंह। तो राजस्थान का जो शासक था उसका नाम था मान सिंह, यानी सवाई मान सिंह फर्स्ट को। इसको अकबर ने 7 हजारी मनसबदारी से सम्मानित किया था। इसके बाद बारमल ने, बहुत अच्छा प्रश्न, बारमल ने अकबर की अधीनता, यानी बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार किए थे? अकबर ने बारमल की अधीनता कब स्वीकार किए थे? तो अकबर ने, यानी बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब किए थे? तो यानी ये अधीनता स्वीकार की थी उन्होंने 1562 में। 1562 में यानी बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में, क्योंकि बारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम हरकाबाई था। बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह है अकबर के साथ करके, वैवाहिक संबंध बनाकर उनके साथ उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये बात है 1562 की। अब अगला देखिए आप, तीसरा प्रश्न, 3 मुगल बादशाहों की सेवा, 3 मुगल बादशाह की सेवा करने वाला आमेर का शासक कौन था? आमेर का शासक कौन था? तो यानी आमेर के उस राजा का नाम बताओ जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, यानी मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता इतिहास के पेपर 2016 में, यानी 2016 में ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया था। इसके बाद चौथा प्रश्न, यानी चौथा प्रश्न, तो इसमें देखो पहला प्रश्न तो आया कि 7 हजार, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आई बार भर्ती परीक्षाओं में इन्हीं में से रिपीट प्रश्न दोबारा होते हैं। तो आप इन्हीं को सबसे ज्यादा, इन्हीं को बार बार पढ़ने का अभ्यास रखें, बार बार इनको पढ़ो ताकि ये प्रश्न अपने स्थायी हो जाए। 12 कोटड़ी, आगे प्रश्न आया था 12 कोटड़ी
किस राज्य में थे, किस राज्य से संबंधित है, यानी 12 कोटड़ी किस राज्य से संबंधित थे। तो हमें जानते हैं कि 12 कोटड़ी आमेर राज्य से संबंधित थे, आमेर राज्य से संबंधित। 12 कोटड़ी यानी पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र थे और पृथ्वीराज कछावा ने आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था, जिसे 12 कोटड़ी कहते हैं। 12 कोटड़ी आमेर राज्य से संबंधित थे। इसके बाद चलते हैं ब्लाड, यानी इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है ब्लाड बोर्डियर। फादर एंटोनी, यानी ब्लाड बोर्डियर और फादर एंटोनी ये किनके शासनकाल में जयपुर आए थे, यानी ये किनके शासनकाल में जयपुर आए थे। तो ब्लाड बोर्डियर और फादर एंटोनी ये खगोल शास्त्री थे सवाई जयसिंह के शासनकाल में। सवाई जयसिंह के शासनकाल में ये जयपुर में आए थे। अगला देखो, अगला प्रश्न आया था वल्लू पोट्री का उद्गम कहां से माना गया, यह प्रश्न आया था। यानी वल्लू पोट्री का उद्गम कहां से माना गया था। ये वल्लू पोट्री का उद्गम माना गया, ये नगरपालिका ईओ 2016 की भर्ती में पूछा गया था। तो वल्लू पोट्री का जो उद्गम है वो कहां से माना गया था। तो वल्लू पोट्री का उद्गम ईरान से माना गया था। ईरान, कहां से, ईरान से। तो वल्लू पोट्री की कला है ये सबसे पहले ईरान की थी। सवाई मानसिंह ईरान से ये कला लेकर जयपुर आया था। वल्लू पोट्री की कला, वल्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कृपाल सिंह शेखावत था, वो सीकर का था। इसके बाद तो देखो ब्लाड बोर्डियर और फादर एंटोनी ये खगोल शास्त्री थे और सवाई जयसिंह के शासनकाल में ये जयपुर आए थे। उसके बाद वल्लू पोट्री का उद्गम कहां से माना जाता है। तो वल्लू पोट्री का उद्गम ईरान से माना जाता है, ईरान से माना जाता है। अगला प्रश्न आया था कछवाह वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कछवाह वंश का जो अंतिम शासक था, यानी कछवाह वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कछवाह वंश का अंतिम शासक सवाई मानसिंह सेकंड था। सवाई मानसिंह सेकंड, कछवाह वंश का जो अंतिम शासक था वो सवाई मानसिंह सेकंड था। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया था कि अकबर प्लस हरकाबाई, प्रश्न आया था कि अकबर और हरकाबाई का वैवाहिक स्थल कौन सा था। वैवाहिक स्थल यानी अकबर और हरकाबाई का विवाह कौन से स्थान पर हुआ था। तो देखो अकबर और हरकाबाई की जो सगाई हुई थी, इनकी जो सगाई हुई थी वो सांगानेर में हुई थी। यानी इनकी सगाई हुई थी वो सांगानेर में हुई थी, जबकि इनका विवाह हुआ था वो सांबर में हुआ था, सांबर। तो अकबर और हरकाबाई का विवाह स्थल कौन सा था। अकबर और हरकाबाई का विवाह स्थल सांबर था। इसके बाद किस राज्य ने सबसे पहले यानी किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ऐसा राज्य कौन सा था
जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वो राज्य था आमेर। आमेर राज्य था, यानी आमेर राज्य ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला देखो, मीणाओं को पराजित करके, अगला प्रश्न आया था। ये जो मीणाओं को जो पराजित करने वाला जी ये प्रश्न है, ये आया था 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2013 में। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2013 में ये प्रश्न आया था कि मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी किसने बनाई? आमेर को राजधानी किसने बनाई? यानी मीणाओं को पराजित करके आमेर को, तो देखो सबसे पहले दुल्हे राय के शासनकाल में जो कछवाा वंश की जो राजधानी थी, दुल्हे राय के शासनकाल में कछवाा वंश की जो राजधानी थी वो दौसा थी। उसके बाद में यानी दुल्हे राय का पुत्र था जिसका नाम कोकिल देव था। कोकिल देव ने यानी दौसा के स्थान पर यानी मीणाओं को पराजित करके और दौसा के स्थान पर उन्होंने राजधानी बनाई थी आमेर। तो मीणाओं को पराजित करके और आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कोकिल देव था, यानी कोकिल देव। क्या नाम था? कोकिल देव। अगला प्रश्न आया था कि हरकाबाई कौन थे? हरकाबाई कौन थे? तो हरकाबाई, ये जो हरकाबाई कौन थे, ये भी प्रश्न 3rd ग्रेड टीचर 2013 की वैकेंसी में पूछा गया था। 2013 की वैकेंसी में 3rd ग्रेड वैकेंसी भी थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि हरकाबाई कौन थी? तो हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थे। आमेर की राजकुमारी, यानी आमेर की राजकुमारी थी हरकाबाई। इसके बाद में देखो, आमेर के किस राजा ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाया? तो उसका नाम था बारमल। उसका नाम बारमल था। इसके बाद सेकंड, मानसिंह किसका विश्वास पात्र व्यक्ति था? यानी मानसिंह था जयपुर का, जो मानसिंह प्रथम था, वो किसका विश्वास पात्र व्यक्ति था? तो मानसिंह प्रथम यानी अकबर का विश्वास पात्र व्यक्ति था। यह भी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। 2005 में बीएड के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि मानसिंह किसका विश्वास पात्र व्यक्ति था? तो मानसिंह अकबर का विश्वास पात्र व्यक्ति था। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? यानी जयपुर का ऐसा शासक जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, उसका नाम मानसिंह था। उसका नाम भी सवाई मानसिंह प्रथम था। अकबर के नवरत्नों में यह शामिल था। पटवार 2011 की वैकेंसी में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में हरिनाथ सुंदरदास, यानी हरिनाथ कोमा सुंदरदास कोमा जगन्नाथ, यानी हरिनाथ सुंदरदास जगन्नाथ, ये किन के दरबारी कवि थे? तो ये सवाई मानसिंह के दरबारी कवि थे। यानी ये सवाई मानसिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया था अश्वमेघ यानी यज्ञ करवाने वाला अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था?
तो अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह था। इसके बाद प्रश्न किया गया था कि जयपुर का वास्तुकार कौन था। जयपुर का वास्तुकार, तो जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। यानी जयपुर का जो वास्तुकार था उसका नाम विद्याधर भट्टाचार्य था। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का वास्तुकार था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था किसके स्वागत में। यानी जयपुर को गुलाबी रंग से सवाई राम सिंह ने रंगवाया था किसके स्वागत में, तो प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आया था कि एक जैसे 9 महलों का निर्माता कौन था। महलों का निर्माता, यानी एक जैसे 9 महलों का निर्माता कौन था, तो एक जैसे 9 महलों का निर्माता माधो सिंह था। माधो सिंह सेकंड। एक जैसे 9 महलों का निर्माता माधो सिंह था। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा गया था भर्ती परीक्षा में, वो प्रश्न था एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में, यानी एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है, तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग रह गया जयपुर में। यानी एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थे। यानी पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थे, तो पोलो खेलते समय सवाई मानसिंह सेकंड की मृत्यु हुए थे। मानसिंह सेकंड, यानी पोलो खेलते समय सवाई मानसिंह सेकंड की मृत्यु हुए थे। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। ढूंढाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले कौन से हैं। आने वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी ढूंढाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले, ये भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। 1995 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि ढूंढाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में पहला आता है जयपुर और दूसरा आता है दौसा। जयपुर और दौसा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था 3rd ग्रेड 2013 में बगरू का मैदान कौन से जिले में है, तो बगरू का मैदान राजस्थान के जयपुर जिले में है। यानी बगरू का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में है, तो बगरू का मैदान राजस्थान के जयपुर जिले में है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, पिछली जो बीएसटीसी की भर्ती परीक्षा थी उसमें पूछा गया था गुलाबी नगरी कौन सा जिला है, तो गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर जाना जाता है। यानी गुलाबी नगरी कौन से जिले को कहते हैं, तो गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। तो देखो ढूंढाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले 2 हैं, जयपुर और दौसा। बगरू का मैदान कौन से जिले में है, तो बगरू का मैदान जयपुर में है। गुलाबी नगरी भी किसे कहते हैं, तो गुलाबी नगरी भी जयपुर को कहते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि कछवा वंशज के किस शासक ने, यानी कछवा है वंश के किस शासक ने, कछवा वंश के किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा किए थे, तो उत्तर था सवाई मानसिंह फर्स्ट, यानी उत्तर माना गया था सवाई मानसिंह फर्स्ट ने मुगलों की सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा किए थे। तो थैंक्स, आगे मिलेंगे अगली कक्षा में फिर नए इतिहास के साथ।